बौद्ध धम्म और उसका अम्बेडकर का जो हमारा प्रवचन होता है वो सुनती हूँ। वो उससे हमारे बौद्ध विहार में आने से हमको बहुत से गुणों का, बहुत से इसका फ़ायदा हुआ है और सभी लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकारे है, वो सभी आना चाहिए। और बौद्ध जयंती का यही मतलब है कि हमारे भगवान बुद्ध ने जो ज्ञान दिया है वो सभी को स्वीकारना है और बौद्ध के धर्म पे सबको चलना है, यही मेरे। आप कैसे मनाती है इस पर्व को? तो हम लोग बौद्ध जयंती जो मनाने का तरीका है, तो हम परित्राण पाठ करके, बुद्ध पूजा करके हम उसके बुद्ध पूर्णिमा का ये करते हैं। किस तरह के संकल्प हाँ, आप इस बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में लेते हैं? अच्छा, जो हम संकल्प लेते हैं कि हम झूठा नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे और जो 22वें प्रतिज्ञा दिए हैं बाबा साहब ने भी, और वो भगवान बुद्ध के राह पर हम सदा आचरण करेंगे और उसके चरणों में रहेंगे और उसका सदाचार करेंगे। छोटी छोटी बातों से भी एक अच्छा विचरण आवरण आता है, विचार आते हैं, क्योंकि सब देखो, सब जन आगे बढ़ने को देखते हैं, हर किसी को मार काट के आगे बढ़ने को देखता है। यहाँ बड़े बड़े राज्यों में कंट्रियों में एक को मार कर बड़ा बनने का इंसान चाहत रख रहा है, पर वो कोई वैल्यू नहीं उस चीज़ को। सही धर्म तो वो होता है कि हर किसी को क्षमा करके, दुश्मनों को भी क्षमा करके वो आगे बढ़ता है, वो इंसानियत है। तो वो बुद्ध धर्म ने ही सिखाया है कि मैत्रीन भावना करो, अपने मन में अच्छी विचार रखो, दुश्मनों को भी माफ़ करो। तो यही बुद्ध है। आप परंपरागत बुद्ध है या फिर आपने बुद्ध धर्म को स्वीकारा है? एक्चुअली मैं बुद्धिस्ट कास्ट की हूँ, पर मुझे बुद्ध नहीं मालूम था, और तो मैं जीसस को फॉलो करती थी, बाइबल सुनती थी, बाइबल के विचारों को सुनती थी। पर जब मुझे कुछ दुखदाई आई तो मैं बुद्ध को जानने लगी, तो तब मुझे समझ में आया कि सच्ची कि बुद्ध क्या होता है। बुद्ध में एक एक वर्ड बहुत ही अच्छी तरीके से समझा है, वो आचरण में लाना जरूरी है। ऐसे नहीं सिर्फ पढ़ लिए और हो गए, बुद्ध धर्म ग्रंथ पढ़ लिए और हो गए, उससे नहीं होता है। उस चीज़ को आचरण में लाना है, सभी से प्रेम भाव से रहना है और अपने अंदर की भावना को, खास क्षमादान, प्रेम भावना, ये महत्व है। नहीं तो कोई अर्थ नहीं। आप बहुत बड़े कार से घूम रहे, बड़े बड़े करोड़पति घर में रहने, करोड़ों वाले बंगलों में रह रहे, कोई वैल्यू नहीं। सबसे बड़ा धर्म यानी यही है, अच्छा धर्म है कि सबको क्षमा करो, माफ़ करो, प्रेम से रहो और अंदर की भावना को साफ रखो, तो किसी के लिए बैर नहीं रखो। जरूर बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ है। और सकारात्मक परिवर्तन। हाँ, सुगति बुद्ध विहार में 10 दिन का शिविर होता है, वो फर्स्ट मेरा शिविर था। उसमें ही मैं गुरु जी का मैंने विचार सुने, तो वो मुझे ध्यान करने से बेटर मैं उनके विचारों को सुनती थी। तो उन्होंने कहा है सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ दान है आपका श्रम से कुछ किसी की सेवा करो, वही सर्वश्रेष्ठ आपका दान है। और दूसरी बात, आप अंदर की अपनी भावना को पवित्र अच्छे विचारों से भरो कि दूसरे के लिए घृणा विचार आए नहीं, अहंकार विचार आए नहीं, यानी दुश्मनी का विचार आए नहीं, बस प्यार वाला, मैत्री भावना वाला ही विचार हो। लेकिन प्रेम, इस बात को तो जीसस ने भी बताया है। पर शायद हो जीसस को फॉलो करते थे? हाँ जरूर, बट इनके जो वाक्य में दिया है वो सर्वधर्म के लिए दिया है। उन्होंने ये कहा है कि आपके बुद्धि को जो पटता है वो करो, हमने जो लिखा है उसको फॉलो करो, ऐसे जरूरी नहीं, आपको जो अच्छा लगता है वो भी करो। और सर्वधर्म को सम्मान दिया है, ऐसे नहीं कहा कि नहीं ये धर्म वाला इस मंदिर में नहीं आना चाहिए, बिहार में नहीं चाहिए, वो बिहार वाला या वो दूसरी जाति वाला इस बिहार में आना चाहिए, ऐसे उनकी भावना में है ही नहीं। रोक के एक बात पूछना चाहूँगा। हाँ, कि जरूर। किस तरह से हमने इस पर्व को मनाना चाहिए? आम इंसान ने किस तरह से इस पर्व को मनाना चाहिए? हाँ देखो, अगर नहीं आपसे कुछ ज़्यादा पैसों से ज़्यादा फूल लेना है, ये लेना है, कपड़े लेना है, ये वो करना है, ये मायने नहीं रखता। बस अपने अच्छे विचारों को सबके सामने रखो। और ये खास पाली भाषा में है, इसको खास करके महाराष्ट्र में बोलो या इंडिया में खास उसका मीनिंग बताओ, हिंदी में या मराठी में बताओ। बहुत से लोगों को पाली भाषा नहीं जानते, इसलिए बुद्ध धर्म किसी को नहीं समझ में आ रहा। पर बहुत से अच्छे अच्छे कास्ट लोगों ने कहा है कि बुद्ध ही सर्वधर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है, तभी बोला है कि उन्होंने सभी धर्मों को इस समानता का विचार दिया है। तो इसको फॉलो करेंगे तो वही सही इंसान, बहुत टॉपर होगा। टॉपर किस अपने विचारों से भी, अपने बुद्धि
से भी श्रेष्ठ होगा। हर चीज़ से वो जो चाहेगा वो पा भी लेगा, एक सुकून, शांति, सब कुछ। जैसे बाबा साहेब आम्बेडकर ने बहुत अच्छे विचारों के साथ सर्व धर्म को समानता दिए हुए, वो भले हिंदू कास्ट में जन्म हुए हैं, हिंदू तो हर बुद्धिस्ट का हर ग्रंथ है, बट उन्होंने दूसरे यानी बोलते कि वो मार है, मार कुछ नहीं होता, ये मारवाड़ सब एक ही था, धर्म वो था अच्छे विचारों से कि बुद्धिस्ट ने सभी जगह से स्थान में घूमकर उन्होंने एक विचार डाले थे, वो था बुद्ध आणि त्यांचा धर्म। तो वो उसका मीनिंग मेरा कहना है कि उन्होंने वो किताबों को ध्यान से देखकर उन्होंने दूसरी जात में मरना ये कहा था कि मैं मार में नहीं मरूंगा, बुद्धिस्ट दूसरे धर्म लेकर मैं मरूंगा। तो वैसे ही मैं बुद्ध तो ऑलरेडी हुई, बुद्ध के बहुत सारे विचार मुझे मैं आ चुके और भी अच्छे गहराई से सुन लूँगी, पर मैं दूसरी कास्ट में ही मरूंगी। पर ये ज़रूरी नहीं मायने होता है कि हर ग्रंथ में एक जैसे ही लिखा है, हर ग्रंथ में एक जैसे लिखा है। बस अपनी विचार भावना अच्छी होना चाहिए और अपने अंदर में मुझे और अच्छे से अपने आप को अंदर अच्छा बनाना है अपने आप को, कि मैं हर किसी को बुरा नहीं बोलूँ, अच्छी बातें रखूँ उनके सामने और किसी को जज नहीं कर सकूँ कि ये गलत है और ये सही है। मैं चाहता हूँ कि आज के दिन हर इंसान को गले में लगाना चाहिए, चाहे कुछ भी इंसान हो, और परिवर्तनशील सबसे बड़ा धम्म है। बौद्ध धम्म में सबसे महत्वपूर्ण जो पाया है, जो फाउंडेशन ऑफ धम्म है, वो है इंसान का परिवर्तन। परिवर्तन के बगैर कोई चारा नहीं है, परिवर्तन के बगैर कोई राह नहीं है, परिवर्तन के बगैर कोई अच्छी ज़िंदगी नहीं है। लेकिन भगवान बुद्ध ने शांति के मार्ग की कि लोगों में आपस में भाईचारा रहे, शांति, लोग शांत प्रिय रहे और हर देश में शांति का प्रभाव हो, प्रसार हो, इसके लिए भगवान बुद्ध ने मार्ग निकाला है। 3 तत्व भगवान बुद्ध ने खास करके दिया है। पहला तत्व दिया है स्वतंत्रता। हर इंसान स्वतंत्र होना चाहिए, विचारों से, अपने आचारों से, हर बात से, और अच्छी बात उसमें होना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने दिया कि बोलने का स्वातंत्र्य होना चाहिए। जबकि बौद्ध धम्म के पहले, जबकि वहाँ पर ऐसा बहुत बड़ा एक धम्म था जिसका नैतिक आधार कुछ भी नहीं था, जहाँ वर्णभेद था, वो पूरे वर्णभेद के खिलाफ, उसके विरुद्ध भगवान बुद्ध ने बहुत बड़ी क्रांति की है। लेकिन क्रांति कैसी की है? बिना शस्त्रों की क्रांति, शांतिमय क्रांति है। पूरे वर्ल्ड में ये क्रांति प्रसिद्ध है भगवान बुद्ध। और वो क्रांति के कारण वहीं से जो उपज निकली है, वहाँ से जो तत्व निकले हैं, वही तत्व बाबा साहब ने घटना में दिया है। तो बुद्ध जयंती कैसे मनाएं? हाँ, कैसे मनाएं कि हम लोग अपने विषय पर रहे, ना कि हम लोग अपना विषय बदलें। अच्छा, हाँ, तो बुद्ध जयंती मनाने का मकसद ये होना चाहिए कि हर आदमी को गले से लगाना चाहिए, इंसान प्यार से जीना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। दूसरी बात, अपने घर में, स्वयं के घर में, मैं अपने घर से प्रार्थना करके निकला हूँ, अपने घर में बच्चों को बिठाना चाहिए, उनसे प्रार्थना करवाना चाहिए, बुद्ध विहार में जाना चाहिए और उस दिन शांति का एक संदेश करके वाइट ड्रेस पहनना चाहिए। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। तो क्या सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहनने से या फिर बुद्ध विहार जाने से ही हम लोग बुद्ध पर्व मना सकते हैं, या फिर बुद्ध ने दिए हुए शीलों का हम लोग अगर आचरण करते हैं तो वो सही मायने में बुद्ध पर्व होगा? बहुत अच्छी बात कही आपने। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये होती है, तो ऊपर का चोला है जो हम पहनते हैं, अंदर से जो बदलाव है इंसान का, अंतर्मुखी जो बदलाव होता है वो होना जरूरी है। और अंतर्मुखी बदलाव जब तक नहीं हो सकता तब तक मैं धम्माचरण नहीं कर सकता। तो आपने अपने अंतर्मुखी बदलाव के लिए क्या पहल की? मैंने अपने अंतर्मुखी बदलाव के लिए अपने विचार बदलाए। मैं जो भी लिखता हूँ बुद्धिस्ट पे ही लिखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा बुद्ध धर्म का प्रचार हो, शांति का प्रचार हो, इसलिए उस पर लिखता हूँ मैं ज़्यादा। और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे लिखान का बहुत बड़ा मेरे को ये मिले, सम्मान मिले, वो नहीं चाहता। और खुद के बदलाव, स्वयं में परिवर्तन, ये सबसे महत्वपूर्ण पाया तो वो आप में हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। त्रिविध पावन वैशाख बुद्ध पौर्णिमा, भगवान बुद्धांची त्रिविध पावन वैशाख पौर्णिमा या निमित्ताने या ठिकाणी श्रामणेर शिबिर आणि उपोसतृहात अशा पद्धतीनं ही पौर्णिमा आम्ही साजरी करतो। आणि ही पौर्णिमा विश्वामध्ये साजरी होते, ज्या महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध यांनी शांती, मैत्री, करुणा आणि स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय दिला, विषमतेचा ऱ्हास केला। अशा प्रकारे बुद्ध यांनी आम्हाला हा असा उपदेश दिला की ज्यामुळे सुख समृद्धी नांदू शकते। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्धांनी ज्यांनी संपूर्ण महारसेनेला पराभूत करून बोधी अवस्था प्राप्त केली,
आणि जगातील सत्य उकलून काढलं. ते सत्य जातीपी दुःखा व्याधीपी दुःखा मरणंपी दुःखा दुःख समुदय दुःख निरोधगामिनी मार्ग त्यांनी जाणला आणि तो इतरांना उपदेश केलेला आहे. अशा प्रकारे दुःखातून मुक्त होण्यासाठी भगवान बुद्धाचा सद्धम्म आहे. म्हणून ज्यांनी हा धम्म आपणास सर्वांना दिलेला आहे ते बुद्ध आमच्यासाठी महान आहेत आणि त्यांचा धम्म महान आहे, त्यांचा संघ महान आहे. भगवान बुद्धाचा जन्म, त्यांना ज्ञान प्राप्ती, सामनेर शिबिर जे आहे ते गेल्या किती वर्षापासून आपण इथे अरेंज करतो? हे सध्या 10 वर्षापासून आम्ही दरवर्षी दरवर्षी बुद्ध पौर्णिमा. आम्ही बुद्ध पौर्णिमेला करत सामनेर असतो. शिबिर अरेंज करण्याच्या मागचा उद्देश काय? ज्या पद्धतीनं भगवान बुद्धाने भिक्षू संघ बनवला अशाच पद्धतीनं या मुलांना चांगल्या प्रकारे सद्धम्म मिळो या एक बुद्ध पौर्णिमेचा महत्त्व समजून या निमित्ताने हे श्रमण संस्कृती जीवित करण्यासाठी, त्यांना आपला धम्म समजवण्यासाठी अशा प्रकारे आम्ही श्रमण भिक्षू बनवत आहोत आणि त्यानुसार त्यांच्यामध्ये ते आचरण देत आहोत, विनय देत आहोत. मंगलो सर्वांचं मंगलो. या वैशाख पौर्णिमा त्रिविध पावन अशी वैशाख पौर्णिमा या निमित्ताने बुद्ध जयंतीच्या निमित्ताने आपणा सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा, मंगल कामना. सर्व जगामध्ये सुख समृद्धी नांदो आणि सर्वांचे दुःख नष्ट हो हीच मंगल कामना.